हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राज में। आज हम लोग शून्य के गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि शून्य की खोज सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो शून्य की खोज सबसे पहले हमारे ही देश भारत में हुआ था। ठीक है, आप लोग हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि शून्य की खोज करने वाले गणितज्ञ का नाम क्या था। तो चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या है। अगर शून्य में कोई संख्या जोड़ा जाए या किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी, हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, x प्लस शून्य। अगर x में शून्य को जोड़ा जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, x ही प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे शून्य का कोई मान नहीं है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर देखिए क्या है, शून्य प्लस एक्स। यहाँ पे शून्य का मान कुछ नहीं, मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें सिंपली 2x प्राप्त हो जाएगा। एक्स एक्स आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्राप्त हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 2x आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 2+3+0। 2+3 कितना हो जाएगा, 5। 5 में शून्य जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि शून्य का मान कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0+2+4+4 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0+2 होगा तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। 2+4 कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2+3+0+5। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या है, अगर शून्य में से कोई संख्या घटाया जाए या किसी संख्या में से शून्य को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें फिर से वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर देखिए, x-0। अगर किसी संख्या में से शून्य माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x ही प्राप्त हो जाएगा। और सेकंड नंबर देखिए, 0-2x। शून्य में से कितना माइनस हो रहा है, -2x हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, -2x हो रहा है तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, -2x ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली की संख्या ज़्यादा है तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस में ही आंसर प्राप्त होगा। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3-0। 3 में से शून्य माइनस होगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 ही प्राप्त होगा। क्योंकि किसी संख्या में अगर शून्य जोड़ा या घटाया जाए तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0-2-4 है। अगर शून्य में से -2 होगा तो कितना प्राप्त होगा, हमें -2 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस वाली की संख्या ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, -2 और -4 तो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों चिन्ह माइनस का है तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें -6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 2-0-5। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, अगर शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए या किसी संख्या से शून्य में गुणा किया जाए तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, मान लीजिए ये कोई संख्या है। ठीक है, अगर उसमें हम लोग शून्य से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। सेकंड नंबर देखिए, अगर शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसमें शून्य से गुणा हो जाएगा, चाहे कितनी वही बड़ी संख्या हो, वो उसका मान कितने के बराबर होगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 3 × 0। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, अगर शून्य में किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, शून्य ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0 × 2 × 4 है। अगर शून्य में 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान शून्य के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से शून्य में 4 से गुणा होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, शून्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 2 × 0 × 5 है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे देखिए। यहाँ चौथे का फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। आनंद मतलब जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर, अगर x में शून्य से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए। यहाँ पर सेकंड नंबर देखिए क्या, अगर किसी संख्या से शून्य में भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा।
एग्जाम्पल देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर देखिए, शून्य में किससे भाग कर रहे हैं, ये से भाग कर रहे हैं, तो हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। सेकंड नंबर देखिए, अगर शून्य में x से भाग करेंगे तो भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है, शून्य में किससे भाग कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि किसी संख्या से शून्य में भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 भागे कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। अगर हम लोग किसी संख्या में शून्य से भाग कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या से शून्य में भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। और किसी संख्या में शून्य से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। यहाँ पे अंतर है दोनों में, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 24 भागे शून्य। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा या अनंत होगा। चलिए आगे देखिए। पांचवा देखिए, अगर किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 के बराबर होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर देखिए, x के पावर कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर देखिए, एक्स वाई दिया है, इसके पावर कितना है, शून्य, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। और चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 5 की घात कितना है, शून्य है, तो इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर 5 की घात 1 रहता तो हमें कितना प्राप्त हो जाता, 5 ही प्राप्त हो जाता, ठीक है। अगर घात शून्य रहेगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, अगर पावर 1 रहेगा तो हमें वही, जिस संख्या के पावर 1 रहेगा हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 25 की घात कितना है, शून्य है, तो 25 की घात शून्य है तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके घात शून्य है तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 के बराबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, -6 के पावर शून्य है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।